भारत में हर दिन 16 बेटियां दहेज की वजह से मर रही हैं। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 16 मतलब जब तक आप ये वीडियो पूरा देखेंगे शायद देश में कहीं एक और लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा चुका हो। और सबसे शर्मनाक बात, ये सब उस देश में हो रहा है जहां बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है। सोचिए, एक लड़की शादी करती है तो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ती, वो अपने सपने, अपनी पहचान, अपना बचपन सब कुछ छोड़कर एक नए परिवार को अपनाने जाती है। लेकिन कई घरों में उसे बहू नहीं बल्कि एटीएम मशीन समझा जाता है। कार चाहिए, सोना चाहिए, कैश चाहिए, और अगर ये सब नहीं मिला तो शुरू होता है मानसिक अत्याचार, मारपीट, ताने और फिर शायद मौत भी, जिसे अक्सर आत्महत्या कहकर दबा दिया जाता है। देश में दहेज को रोकने के लिए साल 1961 से कानून मौजूद है, यानी कि ईयर 1961 से दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। फिर भी एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि दहेज की आड़ में लाखों जाने यानी कि लाखों बेटियां आज भी दफन हो रही हैं। साल 2024 में भारत में दहेज हत्या के 5,737 मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन औसतन 16 महिलाओं की मौत हो जाती है। हर 1.5 घंटे में एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ जाती है। और ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो पुलिस रिकॉर्ड तक पहुंचे। महिला संगठनों का दावा है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई मामलों में लड़की के परिवार पर समझौते का दबाव बनाया जाता है। कहा जाता है कि समाज क्या कहेगा, बेटी चली गई, अब लड़ाई करके क्या मिलेगा, और सच फाइलों में दफन हो जाता है, यानी कि समझौते के साथ। हाल ही के कुछ मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर, भोपाल की ट्विशा शर्मा, ग्वालियर की पलक रजक और कर्नाटक की ऐश्वर्या, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो बेटियां हैं जो शादी के बाद एडजस्ट करते रह गई और अपनी जिंदगी हार गई। ग्वालियर की 21 साल की नवविवाहिता, जिसके परिवार ने शादी में कार दी, 10 तोला सोना दिया, फिर भी उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। अब सवाल यह है कि आखिर कितना देना काफी होता है? आखिर कितना दें कि सामने वाले के लिए वो काफी हो, पर्याप्त हो? और किस कीमत पर एक लड़की को अच्छी बहू माना जाता है? और क्यों आज भी बेटी की शादी परिवारों के लिए एक आर्थिक बोझ बना दी गई? सोचिए, आप जब आराम से खाना खा रहे होते हैं तब कहीं कोई लड़की रो रही होती है, कहीं कोई बहू पीटी जा रही होती है, और कहीं कोई बेटी अपनी माँ को फोन कर कर कह रही होती है कि मम्मी मुझे यहाँ से ले जा। लेकिन माँ बाप भी क्या, समाज ने उन्हें इतना डराया हुआ है, वो क्या कहते हैं, ये जो तथाकथित समाज है हमारे आसपास, वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, थोड़ा एडजस्ट करो, शादी एक समझौता है और लड़कियों को तो सहना ही पड़ता है। यही वो जहरीले वाक्य हैं जो हजारों लड़कियों को धीरे धीरे मौत की तरफ ढकेल देते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी कि 2038 दहेज की हत्या केस दर्ज हुए, यानी कि पूरे देश के कुल मामलों का 1/3 से ज्यादा। और दूसरे नंबर पर आता है बिहार, जहां 1078 महिलाओं की जान गई। फिर मध्य प्रदेश आता है जहां पर 450 मामले दर्ज किए गए, और राजस्थान जहां पर 386 मामले दर्ज हुए। और फिर 5वें नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जहां 337 मामले दर्ज हुए। यानी सिर्फ यूपी और बिहार देश के आधे से ज्यादा दहेज हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। जितने बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, वहां पर साल 2024 के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो बताते हैं चीख चीख कर कि वहां पर दहेज के ऐसे इतनी अधिक संख्या में मामले दर्ज हुए। साल 2024 में दहेज से जुड़ी आत्महत्या के मामलों में भी 6.7% की बढ़ोतरी हुई। साल 2023 में 1,587 मामले थे, जो साल 2024 से बढ़कर 1,693 हो गए। मतलब साफ है, दहेज सिर्फ एक रिवाज नहीं रहा, ये धीरे धीरे महिलाओं के लिए मौत का जाल बन चुका है। और सबसे दर्दनाक बात क्या है जानते हैं आप? कि कई महिलाएं शिकायत भी नहीं कर पाती, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में एक बात भर दी जाती है कि शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है। यही जो शब्द है ना, ये उन लड़कियों के लिए भारी पड़ रहा है कि शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ा बहुत मारपीट या पति के साथ अनबन तो होती रहती है। मार सह लो, अपमान सह लो,
मानसिक शोषण सह लो, लेकिन घर मत टूटने दो। क्यों? क्योंकि हमारा समाज आज भी तलाकशुदा या अकेली महिला को आसानी से स्वीकार नहीं करता। उसे ही दोषी मान लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमसे रिश्ता क्यों नहीं निभा पाया। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उसे रोज कितना तोड़ा गया, कितना मानसिक रूप से उसे टॉर्चर किया गया। आज भी कई परिवार बेटियों को ये सिखाते हैं कि ससुराल से ही आपकी अर्थी निकलनी चाहिए, लेकिन वो अर्थी कैसे निकलेगी ये शायद समाज ने कभी नहीं सोचा। लेकिन ये सवाल है, क्या शादी किसी लड़की की जिंदगी खत्म करने का लाइसेंस है? क्या बहू बनते ही उसके इंसान होने की कीमत खत्म हो जाती है? क्या बेटियों की जिंदगी कार और कैश से छोटी हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कानून होने के बावजूद बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर कमी कानून में है या फिर समाज की सोच में है? देखिए, इसे समझना होगा कि ट्विशा शर्मा की जो चर्चा चल रही है इन दिनों, ये एकमात्र केस है जिसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन न जाने कितने ऐसे केसेस हैं देश में जो सुर्खियों में नहीं आ पाते हैं, जो खबरों में नहीं आ पाते हैं। लेकिन हर दिन ये जो 16 आंकड़े हैं, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आखिर हम किस समाज में। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, डेटा हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दहेज आज सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, यह महिलाओं के आत्मसम्मान की हत्या है। यह उस सोच का परिणाम है जहां बेटियों को बोझ और बेटों को निवेश माना जाता है। जब तक शादी को स्टेटस सिंबल और दहेज को परंपरा कहा जाता रहेगा, तब तक हर दिन कोई न कोई बेटी अपनी चीखों के साथ मरती रहेगी। अब फैसला समाज को करना है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर RIP लिखेंगे, कोई कैंपेन चलाएंगे, या अपनी सोच बदलकर बेटी की जिंदगी बचाएंगे। क्योंकि दहेज सिर्फ एक अपराध नहीं, हमारे समाज के चेहरे पर लगा वो दाग है जो हर दिन किसी बेटी के खून से और गहरा होता जा रहा है। बाकी इस रिपोर्ट के बाद आपको निर्धारित करना है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे थे क्या सीन है।